हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बेस मेकर्स क्लासेस। हाउ आर यू? होपफुली आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है, तो ये एपी का nth फॉर्मूला के ऊपर एक और सेशन है। ठीक है, क्वेश्चंस हम कर रहे हैं। फॉर्मूला भी एक ही पढ़ा है हमने, nth फॉर्मूला वाला। ए इज इक्वल टू एन ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ओके, तो उसी के ऊपर क्वेश्चंस चल रहे हैं। ठीक है, ताकि आपको जो वैरायटी ऑफ क्वेश्चन जो एपी में मिलते हैं वो सारे आपके कवर हो जाए, कुछ छोड़ना नहीं है। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं सेशन को। लेट मी ओपन द नोट। चलिए, तो रेडी आप सभी? तो पहला क्वेश्चन आप सबकी तरफ ये रहा। ठीक है, चलो। ये लेवल टू के क्वेश्चन है सारे। ठीक है, ये आपके लेवल टू के क्वेश्चन है, मतलब जो फर्स्ट वीडियो में करे थे उससे थोड़े से हार्ड नहीं है। है ना? तो आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इस टाइप का कुछ क्वेश्चन है। सपोज इन एन एपी इन एन एपी इन एन एपी इन एन एपी 1 7 13 19 1 7 13 19 डॉट 415 prove that the sum of prove that the sum of middle terms is equal to sum of middle terms is equal to the sum of first and last term is equal to the sum of first and last। ठीक है, तो इस टाइप, ये भी एक टाइप है। इस टाइप के क्वेश्चन भी बनते हैं। तो सबसे पहले आपके पास एपी है, तो आप एपी में आपको ये तो नहीं पता कि कितनी टर्म्स है। इन एन एपी प्रूव दैट द सम ऑफ द मिडिल टर्म, तो मिडिल टर्म पहले, मिडिल टर्म निकालने के लिए हमें पहले नंबर ऑफ टर्म्स निकालना पड़ेगा। यस और नो? पहले वो ये तो पता होना चाहिए कि कितनी टर्म्स है एपी के अंदर। तो मिडिल टर्म्स निकालने के लिए हमें पहले नंबर ऑफ टर्म्स निकालना पड़ेगा। ये सर, एपी है हमारी 1 7 13 19 डॉट टू 4 1। सो ए इज इक्वल टू 1 है, डी इज इक्वल टू 6 है, एंड आपके पास ए एन इज इक्वल टू 415। ए एन इज इक्वल टू 4 1। यस और नो? ओके, in an AP 1 7 13 19 415 prove that the sum of the middle terms is equal to the sum of first and the last। तो सबसे पहले हमें, हमारा टारगेट क्या है बेटा? एन निकालना। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? एन। तभी तो हम मिडिल टर्म निकाल पाएंगे। हमें पता ही नहीं है कि एन है क्या, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है। ठीक है, तो जिन लोगों को, जैसे जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो बेटा नहीं समझ आएगा, कम समझ आएगा। बिकॉज आपको बेसिक पहले करना पड़ेगा। तो उसके लिए प्रीवियसली वीडियोस पे जाइए, वो सबको एक एक करके खत्म करिए 2x की स्पीड पे या 1.5 की स्पीड पे। 40 50 मिनट्स की वीडियो, तो आधे घंटे में, इससे कम टाइम में आपकी वीडियो खत्म हो जाएगी अगर आप 2x की स्पीड पे देखें। क्योंकि मैं स्लो बोलता हूँ पढ़ाते टाइम। जब वीडियो को 2x की स्पीड पे देखेंगे या 1.5 की भी देखेंगे, 30 35 मिनट्स में अपनी वीडियो खत्म। ठीक है, चलिए। तो अब करते हैं ए इज इक्वल टू दिस, डी इज इक्वल टू दिस। तो हमें पता है ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन, ये समझ आएगा बेटा क्यों लगा रहे हैं फॉर्मूला? क्योंकि हमें एन निकालना है। तो यहाँ वन आ जाएगा, प्लस में एन माइनस वन, और डी क्या है? 6। तो ये क्या हो जाएगा? 4 1 4 हो जाएगा, बिकॉज ये एन इधर जाएगा। ठीक है, यही समझ आ गया। तो एन माइनस वन इंटू सिक्स, ये 6 जाएगा नीचे। 4 1 4 ओवर 6 इज इक्वल टू एन माइनस, सॉरी, एन इज इक्वल टू एन माइनस वन का। ठीक है, इज इक्वल टू एन माइनस वन। तो 6 से कैंसिल आउट करते हैं। 6 से कैंसिल आउट करके देखो, 6 के टेबल में 41 से कम, 6 के टेबल में 41 से कम, 6 6 36, 6 6 36, 36 और 5,
41 होता है तो 54, 6 9 है 50, तो आपके पास 69 इज इक्वल टू n-1। सो n इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 69 + 1। n की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, 70। n की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, 70 आ गई बेटा। ठीक है। अब जब 70 आ गई तो आपके पास मिडिल टर्म ऑब्वियसली, सर लास्ट क्लास में पढ़ा था हमने कि अगर एन इवन होता है तो दो मिडिल टर्म्स, एन आपका इवन आता है तो दो मिडिल टर्म्स होती है। तो यहाँ पे एन आपका 70 है, तो एन आपका जब इवन आएगा तो दो मिडिल टर्म्स आएंगे। यस और नो, एन आपका जब इवन आएगा तो दो मिडिल टर्म्स आएंगे। अब दो मिडिल टर्म्स कौन कौन से हैं? देखो, एयर एयर एन इज इवन, एन इज इवन। ठीक है, यहाँ पे एन इवन है, एयर एन इज इवन, देयर फोर टू मिडिल टर्म्स आर, टू मिडिल टर्म्स आर। तो क्या होंगी मिडिल टर्म्स, भाई क्या होंगी मिडिल टर्म्स, एक तो हो जाएगी आपकी n/2 कॉमा, और एक क्या होगी n/2 + 1 th। एक तो हो जाएगी 35th, क्योंकि 70 क्या था, और एक हो जाएगी आपकी 36। ठीक है, तो मिडिल टर्म तो आपके पास ये आ गई। क्लियर है, मिडिल टर्म तो आपके पास ये आ गई। उससे क्या बोला, इन्होंने भी प्रूव दैट द सम ऑफ द मिडिल टर्म्स, इसलिए उसको बोला था क्योंकि दो मिडिल टर्म्स आएंगी ना। तो पहले हमें A35 निकालना पड़ेगा। A35 इज इक्वल टू A + 34B। ठीक है नहीं, अब ये चीज उनको नहीं समझ आ रही है जो अभी देख रहे हैं, तो ये फर्स्ट क्लास देखिए एपी की, तो आपको सब समझ आएगा, डोंट वरी। ठीक है, तो ये A + 34D, A + 34D। ठीक है, एक मिनट बैटरी ऑफ हो जाएगी, तो है चलो। A + 34D, तो ए की वैल्यू क्या है 1 + 34, और डी की वैल्यू क्या है 6। तो 1 + 34 × 6, 34 × 6, तो 6 4 ज़ा 24, 204 कितना आ गया, 204 आ गया यहाँ पे। तो बेटा कितना आ गया, 205। A35 जो आपकी आ रही है वो कितनी आ रही है, 205 आ रही है। ऐसे ही आप क्या निकालेंगे, A36 निकालेंगे। A36 क्या होगी, A + 1 कम सर 35D। ए तो आपका क्या है 1 है, 35 है, और डी कितना था, D6 है सर, 1 +। ठीक है, तो ये 210 आएगा। हम्म, कितना आ जाएगा, 210 आ जाएगा। देखो इसको आप ऐसे भी कर सकते हो शॉर्ट, 30 + 5 कर लो है ना माइंड में, तो कितना आ जाएगा 180, और +30, तो कितना हो जाएगा 210 हो गया ना। ऐसे भी माइंड में आप कर सकते हो। तो ये आ जाएगा 211। ये कितनी आ गई, 211 आ गई। क्लियर है, सही आ रही है। चलिए, अब इसका प्रूव करते हैं, देखते हैं आगे क्या बोला क्वेश्चन। ठीक है, ये प्रूव दैट द सम ऑफ द गिवन टर्म इज इक्वल टू द सम ऑफ फर्स्ट एंड द लास्ट। ओके, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सम ऑफ, सॉरी क्वेश्चन नहीं तो हमें खुद निकालना मिडिल टर्म्स। सम ऑफ मिडिल टर्म्स आ जाएगा, पूरे ATQ को रख कर देंगे। हम तो चेक कर रहे हैं ना, प्रूव कर रहे हैं, तो सम ऑफ मिडिल टर्म्स कितना आ जाएगा सर, एक आई है आपकी 2205, और एक आई है आपकी 211। तो दोनों को ऐड कर दो, दोनों को ऐड कर देते हैं, तो कितना आ जाएगा 200 200 400, है ना। 200 और 200 400, और 11 और 5, 11 और 5 कितना हो गया 16, है ना। तो आई थिंक ये कितना हो जाएगा 416। ठीक है, 416 क्लियर। बाकी इसमें क्या बोले, एक मिनट एक कॉल। ठीक है, चलिए, तो सम ऑफ मिडिल टर्म्स आ गया, देन इज इक्वल टू द सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट। तो सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट इज इक्वल टू व्हाट, 1 + 4 1 5 which is equal to 4 10 6, hence proof। ठीक है, hence proof, यही तो प्रूव करना था। सम ऑफ मिडिल टर्म इज इक्वल टू 416, सम ऑफ लास्ट टर्म इज इक्वल टू 416। ठीक है ना, क्लियर है, क्वेश्चन समझ में आया। तो इस टाइप, ये एक टाइप है, तो आपको ध्यान रखनी है।
ठीक है, ये एक टाइप का क्वेश्चन है जो आपने ध्यान रखना है। चलो मैं क्लियर करता हूँ बाकी। सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, आज की क्लास का सेकंड। कुछ इस तरीके से है, ये इक्वेशन फॉर्म करने वाला क्वेश्चन है, सीबीएसई 2006 में आया भी हुआ है। ठीक है, सीबीएसई 2006 में आया भी हुआ है। देखो इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं, इफ द टेंथ टर्म ऑफ एन एपी, अगर कंसेप्ट क्लियर है तो क्वेश्चन नहीं रखता। टेंथ टर्म, इफ द टेंथ टर्म ऑफ एन एपी, टेंथ टर्म ऑफ एन एपी, इफ द टेंथ टर्म ऑफ एन एपी is 52, is 52, and 17th term is 20, more than 17th term is 20 more than 20 more than the 13th term, 20 more than the 13th term. फाइंड द एपी, फाइंड एपी, एपी हमने फाइंड कर लिया। ठीक है, फाइंड द एपी। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, कोई दिक्कत है ना? if the tenth term of an AP, tenth term of an AP is 52 and 17 term is 20 more than 13 term, तो यानी कि भैया आपको क्या दे रखा है? एपी नहीं लिखी दे रखी तो कोई दिक्कत नहीं है, कंडीशन जो दे रखी है वो लिखो। टेंथ टर्म यानी कि ए टेन आपको दे रखा है कितना, 52, इसको एक्सपैंड कर दो, ए प्लस 9d इज इक्वल टू 52, इक्वेशन मिल गई वन। दूसरे में क्या बोल रहा है? दूसरे में बोल रहा है एंड 17 टर्म इज 20 मोर देन, देखो ऑल्सो A17 is equal to 20 more plus then 13 term A13, इनको एक्सपेंड कर दो। A प्लस 16D इज इक्वल टू 20 प्लस में A प्लस 12D, A प्लस 12D। ठीक है, अब भाई ए से ए तो कट ही जाएगा, है कि नहीं? ए से ए तो, क्योंकि एपी निकालने के लिए हमें दो ही चीजों की जरूरत होती है, ए और बी। जैसे ही वो मिल जाएगी चीज आप क्लियर, क्वेश्चन आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, जैसे ही वो मिल जाएगी क्वेश्चन आपका क्लियर। ए से ए कैंसिल हो गया, ये आपके पास था 16D माइनस 12D इज इक्वल टू 20। तो 16 में से 12 गए, 4D इज इक्वल टू 20। तो डी की वैल्यू कितनी आ गई? 5। डी की वैल्यू क्या है? डी को पुट कर दो 1 में, पुट डी इन 1। तो डी को कहाँ पुट कर देंगे? 1 में। ओके, तो ए प्लस 9 into 5 इज इक्वल टू ए प्लस 9 into 5। सो 9 into 5 किसके इक्वल हो जाएगा? 50। ए प्लस 45 इज इक्वल टू 52। ए की वैल्यू कितनी आ गई? 52 माइनस 40। ये कितना आ गया? 7 आ गया। ये 7 आ गया, यस और नो? अब आपके पास ए भी आ गया और डी भी आ गई, है ना? अब आपके पास ए भी आ गया और डी भी आ गई, चलो उसको ए भी निकाल दो, क्या दिक्कत है ना? ए 7 आ गए, डी 5 आ गए, तो नाउ एपी, रिक्वायर्ड एपी, रिक्वायर्ड एपी क्या हो जाएगी? रिक्वायर्ड एपी ए, ए प्लस बी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D डॉट डॉट डॉट। ठीक है, ए इज वॉट 7, ए प्लस डी इज वॉट 12। ठीक है, क्योंकि डी कितना है? डी 5 है ना, 12 प्लस 5 17, 17 प्लस 5 22, 27 डॉट डॉट डॉट। इस तरीके से आपकी एपी निकल जाएगी, इस तरीके से आपकी एपी निकल जाएगी। क्लियर है, क्लियर है? चलो, तो एक ये टाइप हो गई, है ना? तो इस टाइप की जैसे इसमें इन क्वेश्चन में करना क्या, आपने इक्वेशन समझनी है, जो स्टेटमेंट लिखी है वो समझनी है। ठीक है ना? वैसे तो बहुत सारे क्वेश्चन है, लेकिन कितने कराऊंगा? क्लियर है? चलो एक और देखता हूँ इसी टाइप को। वो टाइप है जिसमें क्या होता है कि आपकी इक्वेशन फॉर्म होती है, इक्वेशन फॉर्म होती है दो। ठीक है, और आपकी टारगेट जब भी आपको एपी निकालने वाले क्वेश्चन है तो इसमें आपके टारगेट होना चाहिए ए और डी निकालने का। फिर क्या टारगेट होना चाहिए? ए और
डी निकालेगा, क्योंकि इन्हीं से आप एपी निकाल सकते हो, और कोई तरीका नहीं है एपी निकालने का, है ना? बिना ए और डी के एपी कैसे निकालोगे? ठीक है, तो कोई और तरीका नहीं। चलो, थर्ड क्वेश्चन। सो हाँ, अब ये एक टाइप है, ठीक है, अलग टाइप है। हाउ मेनी नंबर्स, ये इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है, ध्यान रखना इस टाइप के क्वेश्चन। हाउ मेनी नंबर्स ऑफ टू डिजिट आर डिविजिबल बाय, सेवन। तो कितने नंबर हैं दो डिजिट के जो कि सेवन से डिविजिबल है? कितने नंबर हैं दो डिजिट के जो कि सेवन से डिविजिबल है? ठीक है, बताओ भाई कितने नंबर, जल्दी। अब देखो, इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले आप पहला नंबर देखो जो कि टू डिजिट का सेवन से डिविजिबल। हाउ मेनी नंबर्स ऑफ टू डिजिट्स आर डिविजिबल बाय सेवन? पहला नंबर कौन सा है? सोचो सोचो सोचो। हाँ, जिन्होंने आंसर दिया 14, बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि दो डिजिट का ही नंबर है 14। तो सबसे पहले इसको कैसे लिखते हैं? नंबर्स डिविजिबल बाय 14 आर। नंबर्स डिविजिबल बाय 14 आर, है ना? नंबर्स डिविजिबल बाय 14 आर। नंबर्स डिविजिबल बाय, सॉरी, 7 आर। 14 तो पहला नंबर, 7 आर टू डिजिट नंबर एक्चुअली। यहाँ पे टू डिजिट और लिख लेना, टू डिजिट नंबर्स डिविजिबल बाय 7 आर। तो पहला आएगा 14, दूसरा 21, तीसरा 28। सर आगे तो आप टेबल लिख रहे हो, 17 का 14, 17 का 21, 17। हाँ, बेसिकली क्या करना है, जिस भी नंबर से आप डिवाइड करोगे, पहला नंबर जो मिल जाता है उसमें उतना उतना ऐड करते जाओ, उतना उतना ऐड करते जाओ। तो 28 हो गया, 7 5 जा 35 हो गया, डॉट डॉट। और लास्ट नंबर क्या होगा जो 7 से डिविजिबल है? लास्ट नंबर क्या होगा, क्योंकि ए एन बी को निकालना है हमने। देखो, लास्ट नंबर होते हैं 99, है ना? लेकिन ये तो 7 से डिविजन में, अब रिवर्स काउंटिंग शुरू कर दो। रिवर्स काउंटिंग शुरू कर दो, 98 चेक करो, क्या 98 7 से जाता है? लेट्स चेक। 7 1 जा 7, बचा 2, 7 4 जा 28, मजा आ गया, मिल गया नंबर। तो लास्ट नंबर क्या आ गया? 98। तो आपके पास ये एपी बन गई। तो क्या लिखोगे इसमें? रिप्रेजेंटेशन भी यही, क्लियरली इट फॉर्म्स एन एपी, इट फॉर्म्स एन एपी विद विद आपके पास क्या, ए क्या होगा इस एपी का? ए क्या होगा? विद का मतलब होगा इस एपी का ए क्या होगा? विद ए इज इक्वल टू 14, डी इज इक्वल टू, ए इज इक्वल टू 14, डी इज इक्वल टू 21 माइनस 14, 7। ठीक है, ऑब्वियसली। और ए एन क्या आ गया? 98। वो में एन ही तो निकालना है, बन गया पुराना कुछ, वो में एन ही तो निकालना है। तो नाउ ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो ए एन की वैल्यू क्या हो जाएगी? 98 इज इक्वल टू 14 प्लस एन माइनस वन, और डी क्या है? 7। तो पहले 14 इधर जाएगा, 98 माइनस 14 इज इक्वल टू एन माइनस वन इंटू 7। तो 98 में से 14 में कितना बचा? 98 में से 14 में 84, 84 बचा ना? ये बच गया 84 डिवाइडेड बाय 7, एन माइनस वन, कितना? 12 7 84। ठीक है, तो 12 प्लस वन इज इक्वल टू एन। एन की वैल्यू कितनी? 13। तो 13 नंबर हैं दो डिजिट के जो कि 7 से डिविजिबल होते हैं। ठीक है, 13 नंबर हैं दो डिजिट के जो कि 7 से डिवाइड होते हैं। ठीक है, क्लियर है? तो ये एप्लीकेशन है बेसिकली एपी की ना। क्लियर क्लियर, कोई दिक्कत कोई समस्या? अब देखो एक और इसी टाइप का क्वेश्चन। एक मिनट, क्वेश्चन ढूंढ रहा हूँ। हम्म, अब देखो भाई,
बस सेम ही टाइप का क्वेश्चन है, थोड़ा सा चेंज है इसमें, ठीक है। इसको रब करके हटा देता हूँ मैं पूरा। ये आ जाएगा आपका फोर्थ क्वेश्चन। चलो, तो अब आपका फोर्थ क्वेश्चन है। फोर्थ क्वेश्चन, ठीक है। नाउ फोर्थ क्वेश्चन में क्या आएगा, फाइंड द नंबर ऑफ इंटीजर्स। फाइंड द नंबर ऑफ इंटीजर्स बिटवीन 50 एंड 500। बिटवीन 50 एंड 500 which are divisible by which are divisible by 7। ठीक है, जो कि 7 से डिविजिबल है। फिर से 7 आ गया कोई बात नहीं। ठीक है, अब देखो, तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। भाई इसमें आपको रेंज दे दी है कि भाई आपने जो नंबर है ना 50 से 500 के बीच में देखे हैं। तो सबसे पहला नंबर क्या होगा, 50 के बाद का नंबर 51 आता है। 51 7 से डिवाइड होता है, चेक करो। 51 7 से डिवाइड होता है? नहीं होता ना। 7 के टेबल में ही नहीं आता है, ये तो टू डिजिट ही है। और 70 से कम है तो 7 के टेबल में चेक कर लो, तो पहला नंबर को क्या मिलेगा। 7 8 ना 56। 56 आता है ना। फिर इसमें साथ साथ ऐड करते जाओ, 63। ठीक है, यस और नो। फिर 70, फिर डॉट डॉट डॉट। अब चेक करना है 500 से। ठीक है, बट ये ऐसे लिखना पड़ेगा पहले। नंबर्स बिटवीन 50 एंड 500 विच आर नंबर्स बिटवीन 50 एंड 500 which are divisible by which are divisible by 7। तो क्या होंगे, 7 8 जा 56 सबसे पहला। फिर 63, 7 9 जा 63। फिर 70, ओके। देन 77 डॉट डॉट डॉट, लास्ट में कहाँ, 500 से उल्टे चलो 499। क्या 7 से डिवाइड होता है? 7 7 में नहीं होता सर, कोई 498 चेक करो, ये भी नहीं होता। ठीक है, ये भी नहीं होता। 497, 7 7 का 49 और 7 1 ये होता है 71। यानी कि लास्ट नंबर क्या होगा, 497 हो गया। इस तरीके से आपने चेक करना था। बस अब तो मिल गई एपी, सिर्फ एन निकालना है ना। क्लियरली क्या लाइन लिखेंगे, क्लियरली इट फॉर्म्स एन एपी, इट फॉर्म्स एन एपी विथ, इट फॉर्म्स एन एपी विथ ए हो गया 56, डी हो गया 7, ए एन हो गया 490। नाउ तो क्या करेंगे, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो ए क्या है, ए एन तो है आपका 497, इज इक्वल ए क्या है 56 प्लस में एन माइनस वन। एन तो निकालना है और डी 7। पहले ये माइनस होगा इधर, 497 माइनस 56 इज इक्वल टू एन माइनस वन इंटू 7। तो 97 में से 56, 97 में से 56, 41 आ गया। कितना आ गया, 441। 441 इज इक्वल टू एन माइनस वन इंटू 7। ठीक है, चलो फिर आगे सॉल्व करते हैं। समझ में आ रहा है बेटा, क्लियर है। देखो अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस मैं आपको करा रहा हूँ ताकि क्वेश्चंस की कमी ना रहे आपको। ठीक है, खाली एनसीईआरटी कराना तो बहुत इजी है। ठीक है, बट अलग अलग टाइप से एक प्रॉपर तरीके से पढ़ाना, कि भाई जो आपको पेड कोर्सेज में मिलता है ना हर जगह, वो मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड करता हूँ यूट्यूब पर। तो 441/7 इज इक्वल टू एन माइनस, इसको डिवाइड कर देते हैं। 7 6 जा 42, 7 6 जा 42, बचा 2 21, 7 3 तो 63 प्लस वन इज इक्वल टू एन। एन आ गया 64 नंबर्स ऐसे हैं जो ये कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है, तो 64 नंबर्स आर देयर। ठीक है, तो 64 इंटीजर्स आर देयर विच बिटवीन, तो देयर फोर, या लिख सकते हो 64 इंटीजर्स आर देयर बिटवीन 50 एंड 500 which are
विच आर डिविजिबल बाय, विच आर डिविजिबल बाय, ठीक है। तो कितने इंटीजर्स हैं ऐसे? 64। आई होप समझ में आया होगा, ये क्वेश्चन क्लियर है। कोई दिक्कत तो इस टाइप के क्वेश्चन भी बहुत आते हैं। हाँ, अब देखो, वर्ड प्रॉब्लम्स तो कराऊंगा मैं, ठीक है। एनएटम की पहले ये सारे टाइप कवर करूँ, ठीक है। पहले ये सारे टाइप्स कवर कर दूं। एक टाइप का क्वेश्चन आ रहा है, एक टाइप का क्वेश्चन और है। देखो, क्वेश्चन, इफ द डिफरेंस बिटवीन द टू एपीज, वो वाला ना, मेरे को याद नहीं, आपको क्वेश्चन बुक से ही देखना पड़ेगा। एनसीईआरटी में भी है वो, मैं कराता हूँ। एनसीईआरटी, मुझे एनसीईआरटी निकालने देती हूँ, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और उसमें जितने कंफ्यूज होता है, बहुत इजी क्वेश्चन है वो। एक तरह से शॉर्ट ट्रिक यूज कर सकते हो आप, एमसीक्यूज ना करें। देखो, टू एपीज हैव सेम कॉमन डिफरेंस। हाँ ठीक है, द फर्स्ट, ना ये नहीं है, एक मिनट प्लीज। टू एपीज, टू एपीज have the same common difference, have the same common difference, दो एपीज है जिसका कॉमन डिफरेंस सेम, have the same common difference, the difference between, the difference between, the difference between their hundredth term, difference between their hundredth terms is 100, 100 terms is 100. What is the difference between their, what is the difference, what is the difference between their thousand terms, है ना? What is the difference between their thousand terms? तो जो थाउजेंड टर्म है उसके बीच में डिफरेंस क्या हो? क्लियर है? देख, two APs have the same common difference. The difference between their 100 term is 100. What is the difference between their 1000? तो भाई, दो एपी, दो एपी है ना? टू एपीज हैव द सेम कॉमन डिफरेंस, द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म्स इज 100। व्हाट, व्हाट इज द डिफरेंस? हाँ भाई देखो, two APs have the same common difference. The difference between their 100 terms is 100. What is the difference between their 1000 terms? तो 1000 terms के बीच में डिफरेंस क्या होगा, है ना? यानी कि क्या दे रखा है? A 100 माइनस A-100, मान लिया दूसरी एपीआई, इज इक्वल टू 100। अब आपके पास इसकी क्या आ जाएगी? A+9090 माइनस A-+9090। पूछो क्यों? क्योंकि डी तो सेम है, क्योंकि डी तो सेम है ना? यहाँ से
ए प्लस 99 डी माइनस ए डैश माइनस 99 डी इज इक्वल टू 100। सो ये डी से डी कैंसिल आउट हो गई। ए माइनस ए डैश इज इक्वल टू 100। ए माइनस ए डैश इज इक्वल टू 100। ऐसा ना। अब आपके पास ये एक रिलेशन आ गया। ये आपके पास एक रिलेशन आ गया। नाउ नाउ डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म्स, डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म्स ने पूछा है। ए 1000 माइनस ए डैश 1000 इज इक्वल टू निकालना है। माइनस ये कैंसिल आउट। ए माइनस ए डैश ए 1000 माइनस ए डैश। ओके, तो ये एज ए शॉर्टकट में याद रख सकते हो। अगर पूछे ना दो एपी जिनका कॉमन डिफरेंस है और बोले कि किसी भी टर्म्स के बीच में डिफरेंस, मान लो बोले कि डिफरेंस बिटवीन द 50th टर्म इज 50, तो फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द 32nd टर्म। तो कोई भी टर्म्स के बीच में डिफरेंस सेम ही आएगा। ठीक है, डिफरेंस सेम ही आता है। क्लियर है? कोई दिक्कत है यहाँ तक? कोई परेशानी? चलो, है ना। सो आज के लिए इतना ही रखते हैं। दिस इज ऑल फॉर टुडे। ठीक है, मिलते हैं इसके नेक्स्ट सेशन में, है ना। तब तक आप ये चीजों को रिवाइज करिए, अच्छे से पढ़ाई करिए। ऑल द बेस्ट।